अब जम्मू छोटे बड़े संगवारी मन ला जय जोहार। संगवारी हो कैसे हो आप मन? आशा करते कि सब जन कुशल मंगल हो, स्वस्थ हो, मस्त हो संगवारी हो। तो मैं यहाँ भी बिहनिया के बेर है, तो आप जम्मू जल बिहनिया के राम राम सुप्रभात है। और संगवारी हो मैं अभी ना छत में बैठे हूँ, एकदम सूरज के लाइट सीधा पड़ा थे बे। और ठंडी भी स्टार्ट हो चुके है बे, बहुत देरी से स्टार्ट हुई से, तो फाइनली अब ठंड लगती भाई। मैं स्वेटर वेटर पहने हूँ। और आप पंडार कैसे ठंड के का कहूँ, ठंड के माहौल है तिल बताऊ आप मन हा। तो संगवारी हो मैं बोले रहे हूँ कि देवउठनी वाला जो कर पीछे के का कहानी है तेला बताऊं करके, तो कमेंट आए मोर पास। तो चलो आप मन ला आज पढ़ के बताता हूँ। तो आज के व्लॉग यही रही कि जो देवउठनी है ना, जो देवउठनी और तुलसी विवाह होकर पीछे के का कहानी है तेला कुछ भाई मन हा कमेंट करके बताए है। तो मैं आज आप मन के बीच में पढ़ के बताऊँ ताकि आप मन भी जान सको। बहुत जन जानत भी हो, फिर भी से एक बार और बताऊँ तो आप मन ला जानकारी हासिल हुई। तो संगवारी हो चलो बिना देरी करे मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बताता हूँ कि कौन कौन भाई मन है कमेंट करे है और बहुत ही अच्छा करे। मैं पढ़े हूँ संगवारी हो, बहुत अच्छा लगे इस मोला। और धन्यवाद भाई हो, इतना सुघर कमेंट करे हो, अपन कीमती समय निकाल के ओकरे बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। तो चलो जल्दी बिना देरी करे पढ़थन। तो सबसे फर्स्ट कमेंट आए हुए लेखपाल गुनी गुनी 407 भाई कमेंट करे है बे। तुलसी जी का नाम वृंदा है, जो पूर्व जन्म में जालंधर जो कि शिव जी के क्रोधित होने पर उत्पन्न हुए थे कि पतिव्रता पत्नी सदा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली एवं श्री हरि विष्णु जी की महान भक्त थी। जालंधर अत्यंत क्रूर एवं असुरी प्रवृत्ति का था और संसार में सभी के ऊपर अत्याचार करता था तथा कोई भी उसे पराजित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी वृंदा की भक्ति की शक्ति उनकी सदैव रक्षा करती थी। जब सभी देव इस समस्या को लेकर श्री हरि के पास गए तो उन्होंने हर स्वरूप जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया, जिससे जालंधर का वध किया जा सका। वृंदा को जब पता चला कि उनके साथ छल हुआ है तो उन्होंने श्री हरि जी को श्राप दिया कि आप पत्थर के हो जाएंगे करके। इस तरह प्रभु शालिग्राम बने और वृंदा ने स्वयं को समाप्त कर दिया, जिसके राग से तुलसी का पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसके साथ प्रभु शालिग्राम का विवाह किया जाता है, क्योंकि प्रभु ने वृंदा को यह वरदान दिया था। और प्रभु को जब भोग लगाया जाता है तो तुलसी पत्र के बिना वे भोग को कभी स्वीकार नहीं करते। हाँ, ये तो सब लोग पता है संगवारी हो कि श्री कान्हा जी हो गए या फिर भगवान श्री हरि हो गए, मतलब जब भी भोग लगते तो ओकर भोग में तुलसी के पत्ता डालना बहुत ही महत्वपूर्ण होते। ओकर बिना ना भोग अधूरा है करके बोलते, तो वो चीज तो सब लोग पता ही है। और ओकर बात का है, हाँ, तो तुलसी के पत्र के बिना वे उस भोग को कभी स्वीकार नहीं करते। जिस घर में तुलसी माता होती है वहाँ कष्ट रोग पीड़ा का नाश हो जाता है, इसलिए सभी को अपने आंगन में तुलसी अवश्य लगानी चाहिए। और धन्यवाद गरिमा जी करके लिखे है, तो आप ला बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप मन अपन कीमती समय निकाल के इतना सुघर बात रखे हो और आपके माध्यम से मैं यहाँ अन्य और मोर जो भी जितना भी सब्सक्राइबर भाई बहनी है ओकर मन तक मैं बात ला पहुँचात हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगी सबे, ऐसने आप मन कमेंट करे करो, प्यारा प्यारा बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार फिर से आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो अब अगला कमेंट की ओर बढ़थन संगवारी हो। तो संगवारी हो अब बढ़थन दूसरा कमेंट की ओर। तो दूसरा कमेंट करे है मोनू तिवारी 1361। तो चलो पढ़थन भैया का कमेंट करे तेला। तुलसी विवाह से संबंधित ये हरे जलंधर और महारानी वृंदा के कहानी। महारानी वृंदा जलंधर के पत्नी हरे, जो कि पतिव्रता स्त्री रहीस। जालंधर भगवान शिव के अंश भी हरे, जेकर पास अपार शक्ति रहीस। यही शक्ति के मत अभिमान में देवता मन ऊपर अत्याचार करेला लग गई। ओकर अत्याचार से मुक्त करे बर भगवान शिव और जलंधर के बीच एक भयंकर युद्ध भी हुई से, लेकिन जलंधर के पतिव्रता पत्नी वृंदा के प्रभाव से भगवान शिव के अस्त्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ी, जलंधर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ी से। तब भगवान विष्णु जलंधर के रूप लेकर महारानी वृंदा के पास पहुंची, जेकर से महारानी वृंदा भगवान विष्णु ला सच में अपन पति मान ली। सो महारानी वृंदा के पतिव्रता धर्म भंग हो गई। तब जाके भगवान शिव ओकर वध कर पाइस। ये बात के पता महारानी वृंदा ला चली, जेकर से भगवान विष्णु ला श्राप दी से कि ते अब पत्थर के मूरत बन जा। एकर बाद देवता मन विनय करीन और भगवान विष्णु तब जाके श्राप से मुक्त होइस। एकर बाद महारानी वृंदा अग्नि में प्रवेश करके सती रूप धारण कर ली, जेकर शरीर के राख से तुलसी के पौधा बनीस और भगवान विष्णु के पत्थर रूप ही शालिग्राम के रूप ली से भी।
तो और यही शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह देवउठनी एकादशी के दिन किए जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप मन भी अपन कीमती समय निकाल के इतना अच्छा जानकारी हमारे बीच रखे हो, कमेंट करे हो, कल लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आशा करता हूँ कि आगे भी आप मन ऐसी कमेंट, तो बहुत बहुत धन्यवाद जितना भी कमेंट करके महत्वपूर्ण जानकारी दे हो अपन कीमती समय निकाल के। और एक और कमेंट है, ये 2 कमेंट मोर बहुत ही अच्छा लगी सबे, जब पूरा पता है वे तुलसी विवाह के पीछे के इतिहास, तो बहुत ही अच्छा लगी जान के मोला। और ये सब चीज जाने में बहुत इंटरेस्ट रहते संगवारी हो, मोला बहुत ज्यादा रुचि है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मतलब फिर से एक बार। और एक तो मैं जो बताया है ना वैसे ही कमेंट करे रही से, वो कल अभी पढ़ के बता देता हूँ। और ऐसे तो बहुत सारा कमेंट आए हुए, बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट करते, तो आप सब झन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और लेकिन जो मेन में पूछे रहे हो तुलसी विवाह के पीछे और देवउठनी एकादशी के पीछे के का इतिहास है, तो ओकर बारे में कमेंट 2-3 जन मन ही करे है। और बहुत ही अच्छा लगी सबे, मोला पता चली से, मोला पता नहीं रही इतना इनका पीछे की कहानी है, तो अच्छा लगी सबे। हाँ, एक जन हॉर्टिकल्चर नेक्स्ट विशेष कमेंट करे है, विशेष रूप से तुलसी पूजा इस एकादशी के दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन इनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था। भगवान विष्णु 4 मास के शयन के बाद से उठे थे, इसलिए देवउठनी पर्व भी कहा जाता है। तो धन्यवाद भैया, आप मन भी अपन कीमती समय निकाल के कमेंट करे हो, कल लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो, आज के ब्लॉग आप मन ला कैसे लगी से कमेंट करके बताओ। ब्लॉग तो नो हरे, जो आप मन ही कमेंट कर रहे हो इला मैं पढ़ के बताऊं। और ऐसे तो कमेंट कर रहे थे बहुत जन पढ़ते भी, लेकिन मैं जो ऐसे बताऊं ब्लॉग बना के उमें से और अच्छा से जानकारी आप मन मिली। तो और अधिक समझ नहीं ऐसा एकदम हड़बड़ी में बोले हो, तो आप मन कमेंट ला पढ़ सकते हो। कमेंट है मोरही में जो वीडियो है कर इनबॉक्स में कमेंट मन हवे। तो कैसे लगे इस ब्लॉग है बताओ कमेंट करके। और इसने मिलवो एक नया से अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।